तृतीय अध्याय। अपूर्ण रूप में शिव विग्रहों के प्रकट होने का प्रथम रहस्य। भगवान श्री जगन्नाथ देव के ऐसे असंपूर्ण रूप में प्रकट होने का कारण का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत गोस्वामियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। इसका लिखित रूप में पूर्ण वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, किंतु ये केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र उत्तम भक्तों के हृदय में ही प्रकटित है। श्री सनातन गोस्वामी ने स्वरचित श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ में इसके कारण का कुछ आंशिक वर्णन किया है, जिसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में श्री नंद यशोदा के पुत्र में हुआ था। मथुरा में श्री कृष्ण शिशु के रूप में नहीं जन्मे थे, अपितु वे 16 वर्ष के किशोर रूप में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे। उनके श्री अंग में सुनहरा पीताम्बर था। वे चमचमाते हुए स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित थे। उनके शीश पर सोने का मुकुट जगमगा रहा था। उनके लंबे घुंघराले केश थे और चतुर्भुज होने के कारण वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। दूसरी ओर गोकुल में उन्होंने यशोदा के गर्भ से अपनी छोटी बहन के साथ द्विभुज शिशु के रूप में जन्म लिया था। वे पूर्ण रूप से नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के पुत्र थे, परंतु ब्रजवासी इस बात को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रज में कृष्ण का नाड़ी छेदन पूर्वक जन्म हुआ है। अतः ब्रजवासी मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म की बात कैसे मान सकते हैं। मथुरा में तो केवल उनका आविर्भाव होना ही माना जाता है। ब्रज में श्री कृष्ण के जन्म के समय सभी ब्रजवासी नंद भवन में हर्षोल्लास से नंद उत्सव में सम्मिलित हुए थे और बधाइयाँ देने वालों का तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म के आनंद में मुक्त हस्त से इतनी गायें, वस्त्र, आभूषण, धन्य धान्य का दान किया, जो धन के अधिष्ठात्र देवता कुबेर के लिए भी संभव नहीं है। इस पर भी वे उनका वैभव कम नहीं हुआ। यशोदा मैया और नंद बाबा ने श्री कृष्ण का बहुत लाड प्यार से लालन पालन किया। ब्रज में श्री कृष्ण की माखन चोरी, दाम बंधन, गौचारण, सखाओं के संग क्रीड़ा, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेकों मधुर लीलाएं हुई। ब्रज में ही उन्होंने पूतना, तृणाव्रत, अगासुर, बकासुर आदि अनेक दैत्यों का वध किया। कुछ समय पश्चात अक्रूर ब्रज में आए और श्री कृष्ण और बलदेव से बोले, कंस ने आप लोगों के माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा है और वह उन्हें मारना चाहता है। अतएव आप मेरे साथ मथुरा चलकर उनकी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे माता पिता तो यशोदा मैया और नंद बाबा हैं, परंतु वसुदेव जी मेरे पिता के मित्र हैं। अतएव जैसा भी हो उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस का वध कर देवकी और श्री वसुदेव को कारागृह से मुक्त कराया और मथुरा का राज्य उग्रसेन जी को लौटा दिया। देवकी और वसुदेव जी श्री कृष्ण और बलराम को अपना पुत्र मानते थे। कंस ने उन्हें अनेक वर्षों तक कारागृह में बंदी बनाकर यातनाएं दी थी, इसलिए उन्हें सुख देने के उद्देश्य से श्री कृष्ण बलराम के साथ मथुरा में ही रहने लगे। जरासंध के द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वे सभी मथुरा वासियों को एक ही रात्रि में द्वारका ले गए। वहां श्री कृष्ण ने 16,108 राजकुमारियों से विवाह किया। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। श्री नारद जी द्वारा गोपियों की महिमा का प्रकाश। एक बार श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त कौन हैं, इसे जानने के लिए अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे।
इसी क्रम में वे एक बार द्वारका में पधारे। वे इससे पूर्व क्रमशः इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी, प्रहलाद और हनुमान से भेंट करने के उपरांत पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। पांडवों ने इन्हें बतलाया कि वे भी श्री कृष्ण के इतने प्रिय नहीं हैं जितने द्वारकावासी हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण के निज जन हैं। कोई उनके पिता हैं, कोई माता है, कोई भाई हैं, तो कोई पुत्र आदि सगे संबंधी हैं। पांडवों की बात सुनकर ही श्री नारद जी द्वारका में पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, नागनजिती के साथ श्री कृष्ण की प्राय सभी रानियां वहां उपस्थित थीं। नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको श्री कृष्ण की सेवा का सुयोग प्राप्त है। आप श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रियाएं उनकी रानियां हैं। आप समस्त जगत में सर्वाधिक वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की बात सुनकर रुक्मणी और सत्यभामा दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आपको क्यों हमारा उपहास कर रहे हैं? आप हमारा व्यर्थ ही गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हम जानती हैं कि विवाह के 50 वर्ष के पश्चात भी हम श्री कृष्ण को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकी हैं। हम अत्यंत रूपवती और समस्त कलाओं से पारंगत होने पर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई हैं। रुक्मणी बोली, श्री कृष्ण सदैव गोपियों को ही स्मरण करते हैं। जब वे मेरे कक्ष में मेरी शैया पर सोते हैं तो निरंतर रोते रहते हैं। कभी कभी स्वप्न में रोते हुए मेरे आंचल को पकड़कर कहते हैं, हे राधिके, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। हे ललिते, तुम कहाँ हो? कभी कभी तो करुण स्वर से रोदन कर यशोदा मैया को स्मरण कर कहते हैं, मैया तुम कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। मुझे अपनी गोद में बिठाकर माखन मिश्री खिलाओ। कभी सखाओं को पुकारते हैं, हे श्री राम, सुबल, मधुमंगल, तुम कहाँ हो? मैं तुम सबके बिना प्राण धारण नहीं कर सकता। अब गाय चराने का समय हो गया है, तुम शीघ्र ही आ जाओ। कभी वे अपनी गायों का स्मरण कर बुलाते हैं, श्यामली, धावली, कालिंदी, गंगे, पिशांगी, तुम सब कहाँ हो? रात भर वे निरंतर इसी प्रकार विलाप करते हैं। उनके अश्रुओं से समस्त शैया भीग जाती है। यह एक दिन की ही बात नहीं है, ऐसा प्रत्येक दिन होता है। हम सब कौन हैं अथवा हम कहाँ हैं, ये बात उनके स्मरण पथ पर कभी नहीं आती है। हम तो केवल नाम मात्र की उनकी पटरानियां हैं, किंतु उनका हृदय तो सदा ब्रज में ही रहता है। अतः हम अत्यंत दुखी रहती हैं, क्योंकि हम कदापि उनकी प्रिया नहीं बन सकी हैं। यदि हम उनकी प्रिया होती तो वे गोपियों की भांति हमारे भी रुक्मणी, सत्यभामे इत्यादि नाम ले लेकर पुकारते, परंतु वे हमें कभी इस प्रकार स्मरण नहीं करते हैं। सत्यभामा बोली, हे सखी, तुम सत्य कहती हो। कल रात्रि में ही उन्होंने रोते हुए मेरी साड़ी खींचकर कहा, हे राधे, हे राधे, और मूर्छित हो गए। मैं उन्हें सांत्वना देने का कोई भी उपाय नहीं सोच सकी। हम सब उनकी विवाहिता पत्नियां हैं, तथापि इसका क्या रहस्य है? अत्यंत रूपवती और सभी कलाओं में निपुण होने पर भी हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं जानना चाहती कि हम उन्हें कैसे संतुष्ट करें। तभी श्री बलदेव प्रभु की माता शिरोनी देव ने वहां प्रवेश किया। वे बलदेव प्रभु के जन्म से पूर्व ही कंस के भय से ब्रज में रहती थीं और कंस के वध के समय तक ब्रज में ही रही थीं। उन्होंने श्री यशोदा मैया के साथ श्री कृष्ण और श्री बलदेव जी का लालन पालन किया था तथा श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रेम का उन्हें साक्षात अनुभव था। उनके वहां प्रवेश करने पर
सभी रानियों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन दिया। जब वे आसन पर विराजमान हो गईं, तो रानियां उनके समीप आकर प्रश्न करने लगी, हे माता, हम जानती हैं कि श्री कृष्ण और बलदेव जी के बाल्यकाल से ही आप ब्रज में रही थी। आप तो गोपियों को भली भांति जानती हैं। गोपियां यशोदा मैया और अन्य अन्य ब्रजवासी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करते थे, जिसके कारण अब भी श्री कृष्ण उनके प्रेम के सदा सर्वदा वशीभूत रहते हैं। हम ब्रज की महिमा को जानना चाहती हैं। हम जानना चाहती हैं कि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति वह अनूठा प्रेम कैसा है, जिस कारण वे उन्हें भुला ही नहीं पाते। 50 वर्षों तक श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने पर भी हमें उन्हें अपने प्रेम से वशीभूत नहीं कर सकी हैं। वे सदा ही उन गोपियों को राधे राधे, विशाखे विशाखे, ललिते ललिते कहकर पुकारते हैं, परंतु हमारे विषय में किसी प्रकार की पूछताछ भी नहीं करते। वे कभी ये विचार भी नहीं करते हैं कि वे द्वारका में रुक्मणी और सत्य के भामा के साथ हैं। ऐसा क्यों? ब्रज गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है? उनके पास तो हमारे समान धन संपत्ति भी नहीं है, ना ही हमारे समान सोने, हीरे और मणियों से जड़ित आभूषण हैं। वे तो केवल फूलों के आभूषण ही पहनती हैं। श्री कृष्ण वहाँ स्वयं गायें चराने जाते थे और द्वारका में तो राजाधिराज हैं, तथापि वे सदैव ब्रजवासियों का ही चिंतन क्यों करते हैं? उन्होंने अपना हृदय गोपियों को क्यों दे दिया है? क्या वे कोई वशीकरण मंत्र जानती हैं? गोपियों के प्रेम में ऐसी क्या विशेषता है जिससे कि उन्होंने श्री कृष्ण के हृदय पर एक छत्र अधिकार कर लिया है? आप अवश्य ही उन गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को जानती हैं, अतएव कृपा कर हमें कुछ बतलाइए। अपनी सखी यशोदा और ब्रजवासियों का स्मरण आते ही रोहिणी जी का हृदय भर आया और वे रोने लगी। कुछ देर रोने के पश्चात जब उनका मन थोड़ा हल्का हो गया, तब वे कुछ धैर्य धारण कर श्री कृष्ण द्वारा की गई ब्रज लीला का वर्णन करने लगी। इसी बीच कंस की माता पद्मावती वहां आ गई। 100 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण उसका शरीर कुबड़ा हो गया था और वह लाठी के सहारे ही चल पाती थी। ब्रजवासियों की चर्चा सुनते ही पद्मावती क्रोधित होकर बोली, गोपियों की चर्चा करना व्यर्थ है। वे लोग अत्यंत दुष्ट, क्रूर और कृपण हैं। कंस के रक्षा के लिए वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद के आश्रम में छोड़ दिया था। वहां कृष्ण और बलदेव का ठीक से लालन पालन भी नहीं हुआ। यशोदा तो कृष्ण को दूसरे का बालक ही समझती थी, अतएव इसलिए उसने कृष्ण को कभी भर पेट दूध भी नहीं पिलाया। भूख लगने पर वह दूसरों के घर से माखन चुराने के लिए विवश हो जाता था। यदि वह चोरी करते पकड़ा जाता था तो उसे कोमल बालक को कठोर हृदय वाली यशोदा रस्सियों से बांध देती और छड़ी दिखाकर उसे डराती धमकाती थी। उस समय भयभीत होकर वह रोते रोते विनती करता था कि मुझे मत मारो। 5 वर्ष की आयु में जब सभी बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण और बलदेव की उस आयु में नंद और यशोदा ने उन्हें गाय चराने के लिए वन में भेजना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, वन में कांटे कंकड़ों से रक्षा के लिए कभी उन्हें जूते चप्पल तक भी नहीं दिए और ना ही धूप वर्षा से बचने के लिए छाता ही दिया। वे 7 वर्ष तक भोर से संध्या तक नंद की गायें चराते रहे और इसके बदले में उन्हें केवल कुछ वस्त्र ही मिले। मेरा विचार है कि हमें गर्गाचार्य जी को बुलाकर भली भांति गणना करवानी चाहिए कि कृष्ण और बलदेव को गाय चराने के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए था और वास्तव में नंद ने उन पर कितना धन व्यय किया है।
यदि नंद ने उन पर अधिक धन व्यय किया है तो मेरे उदार हृदय वाले पति ब्याज सहित उससे दुगना धन नंद को दे देंगे, और यदि हमारा नंद से कुछ लेना बाकी रहता है तो हम उन पर दया करते हुए उन्हें कह देंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। पद्मावती की बातें सुनकर रोनी जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वह बोली, मैं जानती हूँ कि तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो, अतएव तुम कभी भी ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकती हो। ये सुनकर पद्मावती अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। रोनी जी के द्वारा श्री कृष्ण की ब्रज लीला का वर्णन। तब रोनी जी ने सुभद्रा को द्वार पर बिठाकर किसी को भी भीतर न आने देने का निर्देश किया। फिर भी गंभीर होकर द्वारका की महिषियों को ब्रजवासियों के भावों के विषय में बतलाने लगी। वे बोली, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वे कृष्ण के बिना प्राण भी धारण नहीं कर सकते हैं। कृष्ण से एक क्षण का वियोग भी उन्हें एक युग के समान प्रतीत होता है। जब पूतना 6 दिन के कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई तो यशोदा के मानो प्राण ही कृष्ण के संग चले गए थे और वह मूर्छित हो गई थी। पुनः कृष्ण के स्पर्श से ही उसकी मूर्छा दूर हुई थी। प्रौढ़ा गोपियां तो कृष्ण को अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक प्रेम करती थीं। गोपियों की तो बात ही क्या कहूँ, ब्रज की गायें भी कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थीं। ब्रज के वृक्ष, लता, कीट पतंग, पशु पक्षी और यहाँ तक कि नदी सरोवर पर्वत भी कृष्ण से प्रेम करते हैं। कृष्ण गोपियों के घर में मक्खन चुराने के बहाने उनका हृदय चोरी करने जाते थे। गोपियां मीठा मक्खन निकालकर उत्कंठा पूर्वक कृष्ण की प्रतीक्षा करती थीं कि कब वह उनके घर चोरी करने जाएगा। फिर उलाना देने के छल से वे यशोदा को कृष्ण द्वारका की गई माखन चोरी की मधुर लीलाएं सुनाने जाती थीं। एक दिन कृष्ण ने अपने ही घर में मक्खन की चोरी की और यशोदा ने उसे पकड़ लिया। यशोदा ने पूछा, कन्हैया तूने माखन खाया है? तब कृष्ण ने अनायास ही कह दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये सुनकर यशोदा बोली, तेरे मुख पर माखन कैसा लगा है? कृष्ण ने कहा, ये तो मेरे सखाओं ने बलपूर्वक मेरे मुख पर मल दिया है। मैं तो प्रातः से संध्या तक गैया चराने जाता हूँ। मेरे पास समय ही कहाँ है माखन चुराने के लिए, और आप मुझे चोर इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैं आपका पुत्र नहीं, अतएव मैं कहीं जा रहा हूँ। ये सुनते ही यशोदा का हृदय विदीन हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत कृष्ण को अपनी छाती से चिपका लिया और अपने अश्रुओं से कृष्ण को भिगो दिया। यशोदा के स्तनों से दूध झरने लगा और वे रोते रोते कहने लगी, कन्हैया तैने नहीं माखन खायो। कृष्ण ने यशोदा के आंसू पहुँचे और मुस्कुराते हुए कहा, मैया मैंने ही माखन खायो। रोहिणी जी जब श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण अपनी सुधर्म सभा में महाराज उग्रसेन, वसुदेव जी, बलराम जी तथा अपने मंत्रियों के साथ राज्य कार्य के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, अतएव वे रोहिणी जी द्वारा वर्णन की जा रही अपनी लीलाओं के विषय में जान गए। रुक्मणी जी के महल में श्री कृष्ण की ब्रज संबंधी मधुर लीला का वर्णन चल रहा था। ऐसी स्थिति में वे कैसे वहां से दूर रह सकते थे। अतएव श्री कृष्ण सुधर्म सभा से निकलकर झटपट रुक्मणी जी के महल के द्वार पर पहुंचे। बलराम जी भी उनके मनोभाव को समझकर शीघ्र ही उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। द्वार पर सुभद्रा पहरा दे रही थी। उसने दोनों भाइयों की भीतर जाने से रोक दिया। ये विचार कि उनके भीतर जाने से उस कथा वार्ता में विघ्न पड़ेगा। श्री कृष्ण और बलराम जी
सुभद्रा के साथ द्वार पर कान लगाकर भीतर चल रही कथा का रस आस्वादन करने लगे। रोनी जी आगे बतलाने लगी। वे बोली, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वे कृष्ण के बिना प्राण भी धारण नहीं कर सकते हैं। कृष्ण से एक क्षण का वियोग भी उन्हें एक युग के समान प्रतीत होता है। जब पूतना 6 दिन के कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई तो यशोदा के मानो प्राण ही कृष्ण के संग चले गए थे और वे मूर्छित हो गई थी। पूना कृष्ण के स्पर्श से ही उसकी मूर्छा दूर हो गई थी। प्रौढ़ा गोपियां तो कृष्ण को अपने पुत्र से भी कहीं अधिक प्रेम करती थीं। गोपियों की तो बात ही क्या कहूँ, ब्रज की गाय भी कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती थी। ब्रज के वृक्ष लता, कीट पतंग, पशु पक्षी और यहाँ तक कि नदी सरोवर पर्वत भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। रोनी जी आगे बतलाने लगी। एक दिन कृष्ण और बलराम ने यशोदा से कहा, मैया, हम गाय चराने जाना चाहते हैं। हम गोप हैं और यही हमारी परंपरा है, इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यशोदा मैया ने कहा, हमारे महल में अनेक सेवक हैं, वे ही गायों का चराने के लिए पर्याप्त हैं। और कान्हा, तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं कि वन के कांटे कंकर वाले मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारी देह तो माखन जैसी सुकोमल है। सूर्य का प्रखर ताप तुम्हारे लिए कैसे सहनीय होगा। अतएव तुम सुखपूर्वक महल में ही रहो। कृष्ण और बलराम के पुनः पुनः आग्रह करने पर यशोदा मैया बोली, अच्छा, तुम निकट ही वृंदावन में बछड़ों को चरा सकते हो, परंतु तुम शीघ्र ही लौट आना। तब यशोदा उनके लिए सुंदर सुंदर जूते और छतरी लेकर आईं। परंतु कृष्ण बोले, ये बछड़े तो हमारे पूजनीय हैं, इन्हें उपलक्ष्य करके ही गाय हमें दूध देती है। यदि आप मुझे जूते देना चाहती हैं तो पहले इन सभी के लिए 4-4 जूते बनवा दीजिए, उनके लिए एक एक छतरी ला दीजिए, तो मैं सभी जूते और छतरी लूँगा। मैं उनका स्वामी नहीं बनना चाहता। गोप होने के कारण मैं तो गैयाओं तथा उनके बछड़ों का सेवक ही बनना चाहता हूँ। तत्पश्चात जब कृष्ण और बलराम सखाओं तथा बछड़ों को लेकर वन में जाने लगे तो यशोदा मैया और नंद बाबा उनके साथ साथ चलने लगे। पुत्रों के वियोग और उनके अनिष्ट की आशंका से उनका हृदय व्याकुल होने लगा। कृष्ण बार बार उन्हें लौट जाने को कहते, परंतु वे कुछ क्षण रुक कर फिर उसके पीछे पीछे ही चलने लगते। तब कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हुए बोलते, मैया, तुम चिंता मत करो। चमरी गांव के वनवत पर भ्रमण करने से उनकी पूंछ के द्वारा मार्जित मार्ग में कहीं भी कांटे कंकड़ नहीं रहते हैं। मैं तो केवल यमुना तट पर घने वृक्षों की छायाओं में बैठकर बछड़ों को चरते हुए देखता रहूंगा और घर में लौटने के समय अपनी वेणु बजाकर इन्हें एकत्रित कर लूंगा। मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, अपितु यह मेरे लिए आनंददायक ही होगा। परंतु यह सुनकर भी नंद बाबा और यशोदा मैया उसके साथ ही चलते रहते। तब कृष्ण ने कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं अति शीघ्र ही लौट आऊँगा। यह सुनकर नंद और यशोदा वहीं रुककर कृष्ण को वन में जाते हुए देखते रहे। जब कृष्ण वन में प्रवेश कर दृष्टि से ओझल हो गए तब वे दोनों ऐसे निराश होकर नंद भवन में लौटे जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन पाकर पुनः उसे खो दे। रोनी देवी आगे बोली, कृष्ण गोचारण के बहाने अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने वन में जाया करते थे। जब कृष्ण कभी सखाओं से आगे चलते तब सखा दौड़कर उनके पास जाने लगते और उनमें होड़ लगती कि कौन सबसे पहले कृष्ण को स्पर्श करेगा। दोपहर के समय भोजन करने के लिए कृष्ण बीच में बैठते
और सभी सखा अनेक मंडलियां बनाकर कृष्ण के चारों ओर बैठते। सभी सखा अपनी अपनी भोजन की पोटली खोलते और जब भी व्यंजन स्वादिष्ट लगता उसे कृष्ण के पास ले जाकर कहते, कान्हा, ये खाकर देख तो मेरी मैया ने कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। इस प्रकार सखा कृष्ण को अपना झूठा खिलाते और कृष्ण बड़े प्रेम से उसका आस्वादन करते। द्वारका में तुम लोग कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में ही देखती हो और कभी उनका चतुर्भुज रूप में भी दर्शन करती हो, परंतु ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ब्रजवासी कृष्ण को एक भोले भोले गोप बालक के रूप में केवल अपना पुत्र, सखा और प्रियतम मानते हैं। ब्रज में कृष्ण गोप वेश में रहते हैं। उनकी पगड़ी में सुंदर मोर पंख और गले में पुष्पों की वैजंती माला सुशोभित होती है। जब कृष्ण अधर पर वेणु रखकर मधुर तान छेड़ते हैं तो ब्रजवासी अपने सभी कार्य भूलकर केवल वेणु नाद की मधुर ध्वनि में ही खो जाते हैं। चर अचर सभी के स्वभाव विपरीत हो जाते हैं। पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य और नदी झरने स्तंभित हो जाते हैं और पत्थर पिघलने लगते हैं। गोपियों पर तो वेणुनाद का एक अनिवर्चनीय प्रभाव होता है। गोपियों के प्रेम की महिमा। यद्यपि श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग के अंतर्गत शिरोनी मैया द्वारा ब्रज गोपियों की प्रेम महिमा का संक्षेप में वर्णन किया गया है, तथापि रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु द्वारा आस्वादित भावों को विस्तार से वर्णन करने के लिए यहाँ पर इसका विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रावली आदि व्रजांगनाएं कृष्ण की समवयस्का अर्थात उनके समान आयु की हैं और वे बचपन से ही कृष्ण के साथ स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती थी, इसलिए इनमें परस्पर गाढ़ अनुराग है। वे कृष्ण के बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी, परंतु आयु वृद्धि के साथ उनमें लज्जा और संकोच आदि प्रकट होने लगे। गोपियों का अन्यत्र विवाह होने से वे पर वधुएं हो गईं और कृष्ण उनके लिए पर पुरुष हो गए। किशोर अवस्था में परस्पर प्रेम वृद्धि होने पर भी मिलन दुर्लभ हो गया। गोपियां पहले तो कुल धर्म, लोक लज्जा और गुरुजनों के भय से अपने भावों को प्रकाशित नहीं होने देती थीं, किंतु कृष्ण के वेणुनाद के श्रवण से गोपियां कुल धर्म, लोक लज्जा और गुरुजनों के भय के बंधन को भूल जाती और वे अपने हृदय स्थित अनुराग को छिपाने में समर्थ ना हो पाती। परस्पर एकत्रित होकर कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करने लगती। वर्णन आरंभ करते ही कृष्ण की त्रिभंग ललित रूप राशि, उनकी गमन भंगी, बमकिम दृष्टि, मंद मंद मुस्कान आदि गोपियों के हृदय में स्फुरित होने से वे प्रेम आवेश में विभोर हो जाती। कोई कोई गोपी अपनी सखी को ही कृष्ण समझकर उसे आलिंगन कर कृष्ण मिलन रूप आनंद सिंधु में निमग्न होने लगती। महाभाववती गोपियां अपने प्रेम की स्वभाव सुलभ अतृप्ति के कारण कृष्ण से मिलने के लिए सर्वदा आतुर रहती, किंतु लज्जा ने उनके पांव में बेड़ियां डाल रखी थी, अतएव उनका कृष्ण से मिलन संभव नहीं हो पाता था। जब भावों के प्रबल वेग से उन गोपियों का चित्त स्थिर नहीं हो पाता था, तब वे अवहिता भाव से कृष्ण की माधुरी का परस्पर इस प्रकार वर्णन करने लगती थीं। आक्ष्णवतां फलम इदम न परमं विदाम। प्यारी सखियों, तुम लोग गृह जाल की श्रृंखलाओं में आबद्ध रहकर विधाता द्वारा दी हुई नेत्र आदि इंद्रियों को केवल विफल ही कर रहे हो। अतएव जितनी जल्दी हो सके गृह रूप कारागृह से निकलकर वृंदावन में चली चलो और वहां एक अवर्णनीय परम अद्भुत वस्तु के दर्शन से
अपने नेत्र आदि समस्त इंद्रियों सहित अपने जन्म को सार्थक कर लो। व्रजांगनाएं जिनका भी कृष्ण के साथ किसी प्रकार से तनिक भी संबंध देखती थीं, उसी को परम सौभाग्यशाली मानती थीं और दीनता वशता अपने को अत्यंत दुर्भाग्यनी समझती थीं। अतएव वे कहने लगती थीं, धन्या समूर्गतोऽपि हिरण्ययिता य नंद नंदम उतापम विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरनितम सह कृष्ण सारः पूजम ददु विरचितम प्रणय अवलोके। अरे सखी, जब नंद नंदन श्याम सुंदर विचित्र वेश धारण करके अपनी वेणु पर मधुर तान छेड़ते हैं, तब अज्ञानतम पशु योनियों में जन्म ग्रहण करने के कारण मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरण्या भी उसे सुनती ही अपने पति कृष्ण सार हिरणों के साथ श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या हैं सखी? अपनी कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों की तिरछी कटाक्षों के द्वारा वे उनका अर्चन करती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किए गए उनके सत्कार को स्वीकार करती हैं। वास्तव में उन हिरण्यों का ही जीवन धन्य है। सखी, हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार स्वयं को समर्पित नहीं कर सकती हैं। हमारे घर वाले हम पर अनेक प्रकार से अंकुश लगाते हैं। कितनी विडंबना है। हाय, हम क्यों ना ये देह त्याग कर हरनियों की तरह जन्म लें, जिसमें हम श्री कृष्ण का निर्विघ्न दर्शन तो कर सकेंगी। शिरोनी जी ने आगे कहा, गोपियों का कृष्ण से प्रेम किसी सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है, अपितु उनका वह प्रेम किसी भी हेतु से रहित पूर्णतः स्वाभाविक है। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपना हृदय और सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे कृष्ण से धन, आभूषण, भवन आदि किसी भी सांसारिक वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करती हैं। उनका तो कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। वे सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उनकी सेवा करती हैं। व्रजांगनाएं यदि श्रृंगार भी करती हैं तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। श्रीमती राधिका का भाव तो ऐसा है कि यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे अपार दुख हो तो वह दुख मेरे लिए सर्वोत्तम सुख है। यहाँ द्वारका में तुम लोग कृष्ण की पत्नियां हो, प्रियतमा नहीं। तुम कृष्ण से अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहारों की उपेक्षा करती हो। और एक विशेष बात यह है कि तुम्हारा प्रेम अनेक भागों में विभक्त है। तुम्हारे पति कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारे 10-10 पुत्र और एक पुत्री है। इस प्रकार तुम्हारा प्रेम पति और 11 संतानों में 12 भागों में बटा हुआ है। परंतु गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अखंड है। उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया है। उनकी कोई संतान नहीं है। वे घर के कार्य करते हुए भी सदा कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। वे दधि मंथन, भोजन बनाने, गो दोहन, घर में झाड़ू बुहारी आदि सभी कार्य करते समय सदा कृष्ण की रूप लीला माधुरी का ही चिंतन करती हुई गान करती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम अखंड और संपूर्ण है। श्री कृष्ण का प्रेम भी अनेक भागों में विभक्त है। यद्यपि कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति विशेष प्रेम है, परंतु इसके साथ साथ वे अपने मथुरा, द्वारका और विश्व के अन्य भागों में स्थित भक्तों का भी परित्याग नहीं कर सकते। जो भी श्री कृष्ण को प्रेम और आरती से स्मरण करता या पुकारता है, वे उसी के निकट चले जाते हैं। भक्तों को श्री कृष्ण भी सदैव स्मरण करते हैं और उनसे दूर रहने पर विरह का अनुभव करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम भी बहुत भागों में विभाजित है, परंतु गोपियों का प्रेम अखंड है और इसी कारण से श्री कृष्ण गोपियों को सर्वदा स्मरण कर उनसे विरह का अनुभव करते हैं।
रोनी जी आगे कहने लगी, एक समय शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के प्रारंभ में पूर्व दिशा में उदित पूर्ण चंद्र को और हरे कोमल पत्तों और विकसित पुष्पों से लदे हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण वृंदावन की अपूर्व शोभा और सौरभ ने कृष्ण के हृदय में ब्रज रमणियों के साथ रास क्रीड़ा की इच्छा को जागृत कर दिया। कृष्ण ने अपने वेणु पर मधुर नाद छेड़ा। उस मधुर वेणुनाद ने गोपियों के हृदय में सुप्त काम को जगा दिया। उस समय कोई गोपी गो दोहन कर रही थी, कोई चूल्हे पर दूध उतार रही थी और कोई रोटी बना रही थी, कोई परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी। वे सब जो जो कार्य कर रही थी उसे वहीं छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी और उसने एक ही आंख में अंजन लगाया था, किंतु उसी समय उसने जैसे ही वंशी ध्वनि श्रवण की, वह दूसरी आंख में अंजन लगाने की बात को भूलकर ही दौड़ पड़ी। कोई वस्त्र पहन रही थी तो वह ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर पहनकर तीव्र गति से चल पड़ी। एक क्षण का भी विलंब उन्हें असहनीय था। उनके पति सास ससुर ने पूछा, कहाँ जा रही हो? परंतु उनके कर्ण कुहरों पर तो कृष्ण के वेणुनाद के आधिपत्य कर लिया था, अतः वे उनकी वाणी कैसे सुनती। वे उनके बातों को अनसुनाकर ही आगे बढ़ गईं तथा शीघ्रता से वहां पहुंची जहां कृष्ण विराजमान थे। जब गोपियां कृष्ण से मिली तो रास आरंभ हुआ। रास में गोपियां श्री कृष्ण के साथ नाचने गाने लगी। कृष्ण मधुर स्वर में ही गाने लगे तो कोई गोपी उनके साथ स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगी। वे कृष्ण की उपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। तब कृष्ण ने साधु साधु कहकर उस गोपियों की प्रशंसा की। एक और गोपी ने उसी राग को ध्रुव पद में गाया तो कृष्ण ने कहा, अति सुंदर, ऐसा गान तो मैं कदापि नहीं गा सकता। जब बहुत देर तक नित्य गीत आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तो उनके मुखमंडल पर प्रकटित श्वेत बिंदुओं को कृष्ण ने अपने सुकोमल, सुगंधित और सुखप्रद हस्त कमलों से पोंछ दिया और गोपियां भी अपनी मनोहारी तिरछी चितवन और मीठी मुस्कान से कृष्ण का सम्मान करने लगी। श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम के कारण गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहाँ तक कि लोक मर्यादा और स्त्री के लिए अति दुस्तज्य लज्जा और आर्य धर्म का भी परित्याग कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं रासलीला के प्रसंग में गोपियों से कहा, ना पारे हम निर्वद्य संयुजम सुसाधु कृत्यम विबुद्धियोशापि व या माँ भजन दुर्जयम गृह श्रृंखला संवृच्य तद्व प्रतियातु साधुना। हे प्यारी गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वथा निर्दोष और निर्मल, निज सुख की कामना के लेश से भी रहित विशुद्ध प्रेममय है। तुमने घर गृहस्थियों की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम, त्याग और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी ही हूँ और रहूंगा। गोपियों की रति को स्मरता रति कहते हैं, क्योंकि गोपियां अपने प्रेम से श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ हैं। गोपियों का प्रेम किसी सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है। पतियों के संबंध के कारण द्वारका की महिषियों की रति को समंजस्य कहते हैं। महिषियों का प्रेम श्री कृष्ण को वशीभूत करने में सक्षम नहीं है। रस शास्त्र में प्रेम के विभिन्न स्तरों का वर्णन है, यथा प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, रूढ़,
अधिरूढ़, भाव, महाभाव, मोदन, मोहन और मादन। द्वारका की महिषियों का प्रेम अनुराग की स्थिति तक पहुंच सकता है। कभी कभी उनमें महाभाव का आभास होता है और कभी अल्प मात्रा में वे दिव्योन्माद और चित्त जल्प जैसी अवस्थाओं का भी अनुभव करती हैं। महिषियों के अष्ट सात्विक भाव प्रदीप्त अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। उनका भाव साधारण रूप से धूमायित अवस्था तक ही पहुंच पाता है, जिसकी तुलना धुएं से ढकी अग्नि से की जा सकती है। परंतु कभी कभी उनका भाव ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां प्रेम की ज्वाला धुएं से ढकी नहीं रहती। तथापि महिषियों के उस स्तरीय प्रेम की ज्वाला की लपटें इतनी ऊंची नहीं जा सकती जितनी ऊंची गोपियों की। गोपियों के प्रेम की ज्वाला की लपटें धुएं से रहित होती हैं तथा उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती हैं। श्रीमती राधा जी की सर्वोत्कृष्टता। इसके उपरांत रोहिणी देवी श्रीमती राधा रानी के प्रेम का महात्म्य वर्णन करने लगी। एक समय कृष्ण अपनी हजारों गैयाओं तथा दाम, श्रीदाम, मधुमंगल और हजारों हजारों सखाओं के साथ गोचारण के लिए जा रहे थे। कुछ गायें श्वेत वर्ण की, कुछ श्याम वर्ण की, कुछ स्वर्ण वर्ण की थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियां एक स्थान पर मिलने के उपरांत विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही हों। कई मील तक केवल गायों के सिर और शरीर ही दिखाई पड़ रहे थे। ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकलकर कृष्ण के दर्शन के लिए मार्ग में खड़े हो गए। नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण के साथ साथ चल रहे थे। ब्रज वधुएं जो गुरुजनों के भय से बाहर नहीं जा रही सकी, वे झरोखों और द्वारों की आड़ से झांक रही थी। कृष्ण ने देखा कि एक झरोखे की आड़ में श्री राधा जी अपनी तिरछी चितवन से उनका अर्चन कर रही हैं और कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। रोनी जी आगे कहने लगी, राधा रानी की तिरछी चितवन से कृष्ण के हाथ से वंशी छूट गई, उनका मोर मुकुट गिर गया, उनका पीताम्बर भी अस्त व्यस्त हो गया तथा वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि मधुमंगल ने उन्हें संभाल और झकझोरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? बाबा और मैया साथ में हैं। इस प्रकार मधुमंगल के कहने से कृष्ण को पुनः बाह्य आवेश आया। एक समय राधा और कृष्ण ललिता आदि सखियों से परिवेष्टित होकर विविध प्रकार के प्रेममय लीला विलास में मग्न थे। राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी। उस समय एक भ्रमर राधा रानी के चरण कमलों के पास इधर उधर मंडराता हुआ उन चरणों को कमल पुष्प समझकर उनका मधु पान करने के लिए बार बार चरणों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। राधा रानी भयभीत होकर उसे भगाने की चेष्टा तो कर रही थी, किंतु वह पुनः पुनः वहीं उनके चरणों पर आकर मंडराता रहा। राधा रानी को भयभीत देखकर मधुमंगल ने अपनी लठिया से उस भ्रमर को बहुत दूर भगा दिया और वह लौटकर राधा जी को इस प्रकार कहने लगा, मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत दूर भगा दिया है, वह यहाँ से चला गया, अब नहीं लौटेगा। मधुमंगल की उस बात को सुनकर कृष्ण की गोदी में बैठी होने पर भी राधिका ने ऐसा समझा कि मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। वह यह भी समझ नहीं पाई कि भ्रमर का भी एक नाम मधुसूदन है और हाय हाय करती हुई विरह से कातर हो गई। वे बार बार हाँ प्राणनाथ कहाँ चले गए, हाँ प्राणनाथ कहाँ चले गए, इस प्रकार रोदन करने लगी। राधा रानी के इस अद्भुत प्रेम वैचित्र्य भाव को देखकर कृष्ण भी यह भूल गए कि मेरी प्रियतमा राधिका मेरी गोद में ही है। वह भी हाँ प्रिय
कहकर रोदन करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू और शरीर से पसीने का जल निकलकर बहने लगा तथा दोनों मूर्छित हो गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर सखियां भी अचेतन हो गईं। उस समय राधा रानी की सारिका राधा नाम और शुक कृष्ण नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। इस प्रकार दोनों का नाम एक दूसरे के कान में प्रवेश करने पर दोनों बाह्य ज्ञान प्राप्त कर परस्पर एक दूसरे को सतृष्ण नयनों से देखने लगे। क्रमशः सखियां भी चेतन होकर जय जय शब्द करने लगी। फिर तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। तब वहीं पर श्री कृष्ण ने विचार किया, मैं अपनी प्रियतमा राधिका के निकट रहकर भी उसकी विरह वेदना को शांत करने में असमर्थ रहता हूँ। अर्थात भावी विरह के ताप से वे सदा झुलसती रहती हैं और ऐसी अवस्था में मैं राधिका को समझाने का कोई उपाय भी नहीं देखता हूँ। परंतु जब मैं इनसे दूर होता हूँ तो वे विप्रलंब अवस्था में मेरा चिंतन करते करते भाव में विभोर हो जाती हैं तथा तमाल वृक्ष से हंस हंस कर आलाप करती हैं, सखियों के साथ विनोद करती हैं और कभी मान भी करती हैं। इसके विपरीत मेरे अत्यंत समीप रहने पर भी विप्रलंब की स्फूर्ति होने से मेरे लिए विरह में कातर होकर रोदन करती हैं। राधिका के निकट रहकर भी मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाता हूँ। यही श्रीमती राधा रानी का सर्वोत्तम मादन भाव है जो केवल श्रीमती राधा रानी में ही देखा जाता है। ललिता आदि सखियों में भी इसका प्रकाश नहीं देखा जाता। इस मादन भाव में आश्चर्यजनक रूप से संभोग और विप्रलंब आदि परस्पर विरोधी सभी प्रकार के भावों का भी समावेश देखा जाता है। अतः मेरा इनसे दूर रहना ही इनकी सांत्वना का एकमात्र उपाय हो सकता है, क्योंकि इस विप्रलंब अवस्था में मेरी स्फूर्ति होने से अथवा मेरी कांति जैसे तमाल वृक्ष आदि को देखने से ये मेरे प्रियतम हैं ऐसा मानकर राधिका का विरहताप कुछ प्रशमित हो सकता है। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने मन ही मन कहीं दूर प्रवास का निश्चय किया। यही उनके वृंदावन से मथुरा या द्वारका जाने का प्रधान कारण हुआ। श्री कृष्ण रस के सागर हैं। वे स्वयं रस और रसिक अर्थात रस का आस्वादन करने वाले हैं। वे युगपत एक रस और अनेक रस हैं। जब वे एक रस होते हैं तब तीनों लोकों में, यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन में भी जो कुछ है वह सब उनके भीतर विद्यमान रहता है। वे पूर्णतम और सर्वज्ञ हैं और उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब वे अनेक रस होते हैं तब उनमें कुछ रसों का मिश्रण होता है और वे कुछ जानते हैं तथा कुछ नहीं भी, अर्थात भोक्ता के रूप में जिस रस का आस्वादन करते हैं उसे वे तो जानते हैं, परंतु उनकी सेवा में श्रीमती राधिका को क्या आनंद प्राप्त हो रहा है इससे अनभिज्ञ रहते हैं। श्री कृष्ण की रूप, गुण, लीला और वेणु माधुर्यों के आस्वादन में श्रीमती राधिका को क्या आनंद प्राप्त होता है इसका अनुभव श्री कृष्ण को नहीं है। यद्यपि वे सभी मधुरिमाएं कृष्ण के भीतर विद्यमान है तथापि वे उसका आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए अपनी उन माधुर्यों और राधा जी के भावों के आस्वादन हेतु श्री कृष्ण श्री राधा जी के भावों को अंगीकार कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने गोदावरी के तट पर श्री राय रामानंद से, जो गोपी स्वरूप में विशाखा सखी हैं, प्रेम की शिक्षा ग्रहण की थी। सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक और अनेक दोनों रसों का मिश्रण देखने को मिलता है। श्री कृष्ण में एक रस और राधा कृष्ण मिलित तनु होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु में अनेक रस पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के रूप का प्रकाश
इस प्रकार रोहिणी मैया ब्रज में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करती जा रही थीं और द्वारका की महिषियां अत्यंत विस्मित होकर श्रवण कर रही थीं। ब्रज लीला का वर्णन करते करते रोहिणी मैया का हृदय द्रवित होने लगा। उधर द्वार पर खड़े श्री कृष्ण ब्रज की मधुर लीलाओं को सुनकर उसमें डूब गए और ब्रजवासियों के प्रेम को स्मरण कर उनका हृदय भी द्रवीभूत होने लगा। हृदय के द्रवीभूत होने के साथ साथ उनके हाथ पैर भी संकुचित होने लगे। श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा और बलराम जी के हृदय भी गोपियों के प्रेम की महिमा का श्रवण कर द्रवीभूत होने लगे। तीनों के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी तथा उनके हाथ पांव संकुचित तथा मुख विस्तृत होने लगा। आश्चर्य से उनके नेत्र विस्फारित हो गए। धीरे धीरे उनका रूप श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के शिव विग्रह जैसा हो गया। अंततः रोहिणी मैया भी फूट फूट कर रोने लगी। वे आगे कुछ कहने में असमर्थ हो गईं तथा रोते रोते मूर्छित हो गईं। कथा के स्थगित होने पर धीरे धीरे श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप पुनः लौटने लगा। जब उनका रूप पूर्वता हो गया तो उन्होंने कक्ष के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि रोहिणी मैया मूर्छित पड़ी हैं और श्री नारद जी अपने को इस घटना का दोषी मानकर एक और सहमे से खड़े हैं। श्री कृष्ण को देखकर नारद जी ने धीरे से कहा, मैंने ही रुक्मिणी जी की और सत्यभामा जी से कुछ कहा था। तब उन्होंने रोहिणी मैया को देखते ही उनसे कुछ पूछा और वे ब्रज के वृत्तांत को कहने लगी। इस प्रकार यह घटना घटी है और मैं ही इसके लिए दायी हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे नारद जी, आप ही इस घटना के मूल कारण हैं, अतः मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आपके कारण ही मुझे आज बहुत दिनों के उपरांत ब्रज की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। ये सुनकर नारद जी अति प्रसन्न होकर बोले, ब्रजवासियों की महिमा श्रवण कर आप तीनों का जो रूप प्रकट हुआ था, मैं चाहता हूँ कि इस जगत में किसी स्थान पर आप ऐसे शिव विग्रहों के रूप में सदा विद्यमान रहें, जिससे सारा विश्व आपके इस प्रेम में रूप का दर्शन कर सके। आपका ऐसा अनोखा रूप पतितों का उद्धार करने वाला है और उसके दर्शन से जगत के सभी व्यक्ति आपके हृदय में विद्यमान भक्त वात्सल्य को समझ पाएंगे। आपके ऐसे शिव विग्रहों का संपूर्ण जगत में अर्चन पूजन हो तथा इनके इतिहास को श्रवण कर जगत वासियों के हृदय में आपके प्रति शुद्ध प्रेम उदित हो और उनका परम कल्याण हो। श्री कृष्ण ने कहा, तथा अस्तु, ऐसा ही हो। मैं इन तीनों विग्रहों के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर सदा वहाँ नीलाद्रि पर्वत पर निवास करूँगा और समस्त विश्ववासी मेरा दर्शन कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने इन तीनों विग्रहों के साथ सुदर्शन चक्र का उल्लेख क्यों किया? इसका कारण है कि सुदर्शन का अर्थ होता है अति सुंदर दर्शन। सुदर्शन चक्र ही हमारे हृदय का शोधन कर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के वास्तविक रूप के दर्शन के योग्य बनाएंगे। अन्यथा हम केवल उन्हें काष्ठ की मूर्ति के रूप में ही देखेंगे और उनके वास्तविक रूप और सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब सुदर्शन चक्र हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे तभी हम ये अनुभव कर सकेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ देव वास्तव में ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर ही हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के प्राकट्य का ये इतिहास अत्यंत मधुर है और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा सहित श्रवण करता है उसके हृदय में निश्चय ही ब्रज प्रेम का उदय होता है।